अभी हम सुनेंगे आपसे टेस्ट नंबर 74, 73 या 74, 73। लाएं बच्चे। इंग्लिश के कोर्स भी हम करवा रहे हैं। इंग्लिश स्पोकन शुरू की है मुनासिब फ़ीस में। टाइमिंग उसकी 6:30 से लेके 8 बजे तक। मैडम आज चली गई हैं, जल्दी थी उनको। मैडम पढ़ा रही हैं। इंग्लिश सीखें ना आप, इंग्लिश सीखें। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो सीखें आएँ, इंग्लिश बोलना सीखें। अभी वो जो क्लास हुई है ना आपकी इंग्लिश की, तो उसमें आप लोग कम बोलते हो। मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन हो। क्या हो? डिस्कशन हो, ताकि आगे फ़ायदा हो ना डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन इंशाल्लाह करवाएंगे आपसे। द फर्स्ट OIC कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 22-23 सितंबर 1960। OIC क्या चीज़ है बच्चे? व्हाट इज़ OIC? कौन बताएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। हाँ, कॉरपोरेशन। पहले कॉन्फ्रेंस थी, अभी चेंज हो गया नाम। क्या हो गया? कॉरपोरेशन। ठीक है। कितने ममालिक हैं OIC में? ऐसन पहले 59 सारे इस्लामी ममालिक इसमें शामिल हैं। लेकिन अफसोस कि अभी OIC सिर्फ OIC रह गया है, समझिए ना, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। अफसोस होता है ये। हु इज़ द यंगेस्ट निशान हैदर होल्डर? सबसे यंगेस्ट निशान हैदर किन को मिला? राशिद मिनास। किस महकमे में थे ये पायलट एयरफोर्स में थे। पाकिस्तान एयरफोर्स, कराची से उनका ताल्लुक था राशिद मिनास का। उस राशिद मिनास की एज क्या थी, याद है आपको? 90। तक 19 साल के थे। 19 के 21 साल कंफर्म कर लें, ये बहुत कम उम्र थी। और उनका पूरा वाक़या भी पता होना चाहिए। विच पास कनेक्ट्स क्वेटा एंड सिब्बी? विच पास कनेक्ट्स क्वेटा एंड सिब्बी? पास दरे बोलान। सिब्बी किधर है? क्वेटा तो बहुत दूर है सिब्बी से, है वो बलूचिस्तान में। किधर है? क्वेटा भी कैपिटल है बलूचिस्तान का। ठीक है। और सिब्बी गर्म तरीन एरिया पाकिस्तान का। जैकबाबाद, सिब्बी, ये करीब करीब हैं, बहुत गर्म तरीन इलाके हैं। Who was the 2013 नोबेल प्राइज विनर? 2013 में नोबेल प्राइज़ किन को दिया गया? 2013 में। शाबाश इकरम। क्या बनते OPCW से? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। गुड, सही बताया बच्चे ने। नेक्स्ट आ गया, ऐसा आ गया। Who are not described in a good manner in Quran? फिरौन, किरोन क्या है? करून। अबू लहब, सामरी, आज़र। ठीक है। इन विच कॉन्टिनेंट इज द रशिया इंक्लूडेड? एशिया एंड यूरोप। व्हाट इज नमाज जनाजा इन इस्लाम? फर्ज कफ़ाया। फर्ज कफ़ाया किसे कहते हैं? ऐसा फर्ज जो माशरे के तमाम अफराद पर वाजिब होता है। अगर कुछ लोग इसे अदा करें तो बाकियों पे ये है कि इसका वो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कोई भी ना अदा करे सब तो गुनहगार सारे होंगे, गुनहगार हो जाते हैं। सब गुनहगार होंगे। हाउ मेनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? टोटल 15 है, नॉन परमानेंट 10 एंड परमानेंट 5। अब इनके नाम भी आने चाहिए फिर, यानी कि क्या आपको नाम नाम आने चाहिए, कौन कौन से परमानेंट हैं, कौन से नॉन परमानेंट हैं। अभी आपने ये भी साथ वो करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट हदीस बुक? सही बुखारी। सही बुखारी। टोटल कितनी किताबें हैं? 6। 6। कितनी है? 6। 6 हैं। नाम आते हैं आपको? पहली कौन? सही बुखारी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा, सुनन नसाई और तिरमिज़ी जामे अल-तिरमिज़ी। जामे अल-तिरमिज़ी। अब यार किताब के अंदर कितनी अहादीस हैं ये आपने नोट बनाने हैं। सही बुखारी में कितनी हैं? ठीक है, 7,225 सही बुखारी में। ठीक। कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक बुक है। अथेंटिक बुक ही है, मुतबर्रक किताब ही है। कुरान के बाद सबसे मुकद्दस बुक कौन सी है? सही बुखारी।
व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा है पाकिस्तान? निशान हैदर। टोटल कितने निशान हैदर होल्डर्स, कितने लोगों को निशान हैदर मिले हैं? इकराम 11। कितने? 11। उनके नाम आते हैं? राशिद में सबसे पहले कैप्टन सरवर को मिला है, सबसे पहले ये भी आता है पहला कौन निशान हैदर? सैफ अली जंजुआ, ठीक है। फिर अजीज भट्टी, राशिद मनास, शबीर शरीफ। उनके नाम रैंक भी बताओ ना बच्चे। मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर, मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर तुफैल, ठीक है। मेजर तुफैल मिलिट्री का जलम के पढ़े हुई हैं। इसके अलावा मेजर शबीर शरीफ जनरल रहील शरीफ के सबके बड़े भाई हैं। जनरल रहील शरीफ के भाई थे जो आर्मी चीफ थे, जनरल रहील शरीफ, जिनकी मैं स्पीचेस देखता रहूँ। और अजीज़ भट्टी सबके मामू हैं जनरल रहील शरीफ के और शबीर शरीफ के। इनके वालिद साहब मेजर शरीफ, वो भी आर्मी मेजर थे। पूरी इनकी बड़ा अच्छा ख़ानदान। तो थोड़ा आप इनको पढ़ें, सर्च करेंगे। और मेजर शबीर शरीफ को 2 दफ़ा सितारे जुर्रत भी मिले हैं। 2 दफ़ा क्या मिला है? 2 दफ़ा सितारे जुर्रत मिला है। यानी वो निशान हैदर होल्डर है जिसको 2 दफ़ा पहले निशान सितारे जुर्रत में मिल चुके हैं। बहादुरी की किससे है ना, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो फातेह सबूना बुक पढ़ें। कौन सी किताब पढ़ें? फातेह, लिख लो ये नाम, फातेह सबूना पढ़नी है हमने। उसमें स्टार्ट ही बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। आज फिर इसके कपड़ों पे खून के धब्बे थे। स्टार्टिंग यहाँ से होती है। बड़े जज्बाती मंजर है स्टार्ट में। राइटर ने मेजर शबीर शरीफ की ज़िंदगी के बारे में लिखे हैं। तो फातेह सबूना बुक आप ले पढ़ें, नहीं तो नेट से मिल जाती हैं, डाउनलोड करके पढ़ें। अभी आप लिखते हैं आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़, ठीक है, तो उसमें आप शबीर शरीफ को लिख सकते हैं ना, लेकिन आपने स्टडी की होगी तो फेवरेट होगा ना। जब पढ़े ही कुछ नहीं आता ही नहीं तो आप क्या बताओ क्यों फेवरेट है? आप जब हवाला दोगे मैंने फातेह सबूना बुक पढ़ी हुई है सर, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो अगले भी कहेगा यार बच्चे मतलब बाकी इसने पढ़े। मेजर अजीज़ भट्टी शबीर शरीफ के क्या थे? सक्के मामू थे। रहील शरीफ के क्या थे? रहील शरीफ और शबीर शरीफ के क्या आपस में बड़े? इनके जो वालिद थे उनका क्या रैंक था? मेजर थे। क्या नाम? एक इनका भाई कैप्टन भी था, उसकी भी मतलब टांगे वो हुई जंग में। तो बड़े दलेर फैमिली है ये। मेजर शबीर शरीफ, जनरल रहील शरीफ आम लोग नहीं है ये। तो ऐसे लोगों से आप, और अभी भी जनरल रहील शरीफ किसी पोस्ट पे बैठी हुई हैं, पता ना क्या है, किस पोस्ट पे हैं। जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके एक फ़ोर्स बनाई है सऊदी अरब ने, ठीक है, 59 ममालिक हैं, उस फोर्स के चीफ हैं। छोटी बात है ये। नेक्स्ट क्या आ गया? When did Mr. Zulfikar Ali Bhutto become प्राइम मिनिस्टर? 14 अगस्त 1973। अभी प्राइम मिनिस्टर कितने गुजरे हैं सारे? ये जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं हमारे मौजूदा, शहबाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये कौन सा नंबर पे हैं? 27 पे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का अक्सर आता है क्वेश्चन में। यूसुफ रज़ा गिलानी कौन सा नंबर पे हैं? जी। विच इज़ स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया? मालदीव। कौन से? मालदीव। नेक्स्ट बताएं। एहसन, यूएस का प्रेसिडेंट कितने अरसे के लिए तैनात होता है? 8 ईयर के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको आते हैं। आपसे पूछ लूँ आखिरी बच्चे से करने पूछते हैं। इमरात इज़ एन एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड अरब अमीरात में कितने ममालिक हैं? छोटे स्टेट्स हैं ना, मैं तो एक ही देखो उसमें स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं? 7-8 इसमें स्टेट्स हैं, ठीक है। शारजा आती है, दुबई है, ठीक है, और हाँ कतर भी है। कतर तो अलग मुल्क है मेरा ख्याल है, ये इसी में इसी के अंदर है। चेक कर लेना ये कतर का। कतर मेरा ख्याल अलग है शायद, चेक पर भी बार बार कर लें। शारजा, अगर इसके अंदर कतर, दुबई, और कौन सी हैं? अबू धाबी दूसरा, दुबई तीसरा, शारजा चौथी, अजमान है। पहला अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वाइन, रासुल खैमा, ठीक है। और 7वीं इसमें क्यों नहीं मेंशन होने की? 6 मेंशन की हुई हैं।
7वीं भी देखें। 7वीं जो स्टेट है बच्चों ने कमेंट करने हैं, कुछ खुद भी तहकीक कर लो ना। अभी तक जो लेक्चर दिया है, हाँ फुजारिया, चलें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन तो कर सकते जी बच्चे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ी। अभी हम इंग्लिश स्पोकन की क्लास भी इसके साथ अटैच कर देंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या वो परफॉर्मेंस क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें तो रब्ता करें, और जो ज्वाइन कर चुके हैं अपने दोस्तों को ऐड करें ग्रुप के अंदर ताकि ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हों। जो बच्चे दो ग्रुपों में हैं काइंडली एक ग्रुप लेफ्ट कर दें, बहुत बच्चे दो ग्रुपों में भी ऐड हुए हैं। How are you all? Fine, ma'am. Okay, this is our 4th day of English spoken course and it's our practice class. So let's get started. चलो स्नेहा। Hello, my इधर name आओ, इधर आओ, इधर। name is Daniel. I don't come from a rich country. I don't come from a rich family. And when I was 18, I didn't even know how to introduce myself in English. People used to laugh when I tried to speak. Even my friends, even my own relatives, my मैंने ये नहीं कहा कि तुमने सांस ही नहीं लेना, मैंने कहा आड़ आड़ के नहीं पढ़ना, तुम सांस ले सकते हो, ले लो। शुरू से कर नहीं नहीं इधर से कर। My accent. My accent was broken. My sentences were wrong. Were wrong. I didn't come. Something I didn't fully understand back then, but I feel it now. A quiet fire that whispered, "You are meant for more." This is the story of how a completely ordinary boy from a small, forgotten town with zero confidence and no English became a millionaire just by learning one skill. How to express himself in English with power. No, this is not a fake story. There is no overnight success here. ऐसा में भी नहीं पढ़ा था ना, बल्कि ऐसे में पढ़ा था और उसने Hello, my name is Daniel. I don't come from a rich country. I don't come from a rich family. And when I was 18, I didn't even know how to introduce myself in English. People used to laugh when I tried to speak. Even my friends, even my own relatives. My accent was broken, my sentences were wrong. I didn't even know what to say in interviews. But I had one thing inside me, something I didn't fully understand back then. But I feel it now, a quiet fire that whispered, "You are meant for more." This is the story of how a completely ordinary boy from a small forgotten town with zero confidence and no English became a millionaire just by learning one skill. One big dream. If I could just speak like them, maybe I could live like them. I want to tell you my story, not to show off, but to show you what's possible even when everything is against you. ऐसा तो क्या कहते हैं, नर्वस ना हो, आराम से पढ़ो, लेकिन जो लिखा है उसको चेक करो। Hello, my name is Daniel. I don't come from a rich country. I don't come from a rich family. And when I was 18, ये कर तुम्हारी गलती थी ना। I did not even know that to say to interviews. What to say? What to say in interviews. But I had one thing inside. I didn't even know how to introduce myself in English. People used to laugh then when I tried to speak. Even my friends, even my own relatives, my accent was broken. My sentence. ये क्या था? मैं आपने क्या बोला? I feel it now. A quiet fire that whispered. You are पहले ठीक बोलता है whispered. With zero confidence and no English, become a millionaire just by learning one skill, how to express himself in English with power. No, this is not a fake story. There's no viral movement. Just one broken boy, one small room, and one big dream. If I could just speak like them, maybe I could live like them. I want to tell you my story, not to show off, but to show you what's possible even when everything is against you. अच्छा
वो वापस कब आएगा? इसकी इंग्लिश बताओ जल्दी से। ऐसा से पूछा। He will come back in 2 minutes. मैंने ये नहीं कहा वो 2 मिनट में आएगा, वो वापस कब आएगा? मैं क्या बताऊं कि किसने कॉल की थी? इकरा, मैं क्या बताऊं कि किसने कॉल की थी? असनैन, मुझे आपका नंबर सहर ने दिया था। Your number is given by Sahel to me. ओके, कुछ अच्छी टर्म्स जो मैंने बताई थी अच्छे ग्रामर के साथ। उस दिन हम लोगों ने 1 घंटा ऑलमोस्ट प्रैक्टिस की थी और उस दिन तुम लोगों को चीज़ें याद हो गई थी, तो तुम लोग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? मतलब जब मैं 1 महीने की पूरी की स्लाइड्स दे चुकूंगी, फिर आप लोग कहोगे कि स्लाइड्स तो बस आ गई, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। फिर तो आप सारी ज़िंदगी ये सोचते रहोगे, आज नहीं तो कल, तो कल नहीं तो परसों। छोड़ दें सर, इसको बंद कर।